क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन आपको ओव्यूलेशन होने में दिक्कत आ रही है, यानी कि जब आप फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं या आपको बॉडी में सिम्टम्स से पता नहीं चलता, कभी कभी किट में चेक करते हैं तो उसमें पॉजिटिव नहीं आता है, यानी कि ओव्यूलेशन होने में आपको दिक्कत आ रही है। अब यदि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, प्रेगनेंसी इस महीने कंसीव करना है, तो उसका पहला स्टेप है आपका अंडा बनना। यदि ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी तो रुकेगी ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा अभी हमारी प्रैक्टिस में जो केसेस आ रहे हैं वो है ओव्यूलेशन को लेकर, यानी कि पेशेंट का अंडा ही नहीं बनता है, वो लेट्रोज लेते हैं, उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनके बाद भी उनका प्रॉपर एग ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो कभी कभी ग्रोथ तो हो जाता है लेकिन रप्चर नहीं होके वो या तो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है या वहीं पे वो आगे बढ़ते जाता है, लेकिन एक लेवल पे फिर फॉलिकल का ग्रोथ रुक जाता है, ना रप्चर होता है ना ही आगे ग्रोथ हो पाता है, फिर पीरियड आ जाता है। तो यहाँ पे अंडे नहीं बनना सबसे ज़्यादा दिक्कत है और उसको ठीक भी बिल्कुल कुछ ही स्टेप फॉलो करके किया जा सकता है। 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा है। जब केस हमारे पास आते हैं हम पहले महीने उस केस के ऊपर काम करते हैं, इजीली अंडा बन जाता है। तो और वो भी कोई बेसिक चीज़ है, कोई ऐसा नहीं एक्स्ट्रा कोई ऐसे टेस्ट जो बहुत ही महंगे हो या बहुत ही कभी सुने ना हो, बेसिक ही चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे देते हैं, बेसिक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी रुकने में, ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है। एक तो रहता है पीसीओडी, यानी कि एंड्रोजन का लेवल आपके अंदर बढ़ जाता है। एफएसएच एलएच रेशियो जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब एफएसएच क्या काम करता है, वो फॉलिकल के ग्रोथ के लिए काम करेगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच। वो यदि आपकी बॉडी में अच्छा रहा, नॉर्मल रहा, तो पहले जो 13-14 दिनों में ग्रोथ होता है वो होगा। फिर एक लेवल पे एफएसएच कम होकर एलएच बढ़ेगा जिससे वो रप्चर होगा। तो एफएसएच एलएच रेशियो मेंटेन होना जरूरी है। यहाँ पे इस्ट्रोजन भी यदि सफिशिएंट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। तो इस्ट्रोजन एफएसएच एलएच रेशियो ठीक होगा तो उससे ग्रोथ होगा। एलएच हार्मोन भी रप्चर के लिए फायदा करेगा और इम्प्लांटेशन के लिए आएगा प्रोजेस्टेरोन। तो ये रेशियो ठीक होना ज़रूरी है। अब पीसीओडी में जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी के अंदर हो जाएगा, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो एफएसएच एलएच इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो भी बिगड़ेगा। तो आपकी ना पीरियड साइकिल ठीक आएगी, यानी कि पीरियड जो 28-30 दिन में आएगा वो नहीं आएगा, उसकी जगह पर 40 दिन 50 दिन या दवाई लेने पे पीरियड आएगा। तो पीसीओडी सबसे मेन रीज़न रहता है आपका अंडा नहीं बनने का। उसी तरह से पहले ऐसा था, आज से हम 2 से 3 साल पहले या फिर 2020 से पहले यदि देखें तो वहाँ पर ऐसा था कि सबसे ज़्यादा केसेस पीसीओडी के थे। अभी जो सबसे ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं वो है ओवरियन फेलियर के, यानी कि प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर। इसका मतलब क्या है, आपका एएमएच लेवल बहुत ही डाउन हो जाना। जो एएमएच लेवल, जो ओवरी काम करना बंद आपकी मेनोपॉज के टाइम पे, यानी कि 45-48 की एज में काम करना बंद कर देती है। जो हार्मोन 45 की एज में होते हैं वही हार्मोन अभी आपके 20s में 30s में दिख रहे हैं। अनमेरिड लड़कियों को पीरियड बंद हो जाते हैं, या फिर जब पेशेंट हमारे पास आते पीरियड इरेगुलर होते, अंडे नहीं बनते, एएमएच कराते हैं 0.1 0.2 एएमएच आता है, या फिर उनको ये सब तुरंत ही बोला जाता है आज टेस्ट कराया एएमएच इतना कम आया, बोल देते आपको डोनर के साथ ही आईवीएफ करना होता है, जहाँ पर उन्होंने 1-2 महीना भी काम नहीं किया होता है, प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं की होती है, रिपोर्ट इतने खराब आते हैं। तो ओवरियन फेलियर ये सबसे ज़्यादा अभी देखा जा रहा है। उसके रीज़न तो हमने स्पेसिफिक लो एएमएच वाला वीडियो देखेंगे, इसके अंदर सब बताया है हमने, और उसको ठीक करने के भी वहाँ पे चीज़ें बताई है। तो अभी आपका कितना भी लो एएमएच आया हो, अभी आपको आईवीएफ बोल दिया गया हो या फिर डोनर के साथ आईवीएफ बोल दिया गया हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 0.1 0.2 0.4 एएमएच में तो हमारे 1 महीने में भी प्रेगनेंसी रुकती है, फिर भी हम 3-4 महीना बोल रहे हैं कि यदि वहाँ पे दिक्कत हो 3-4 महीने पर एक लेवल पे काम करते हैं, एक क्वालिटी अच्छी होगी, एएमएच इम्प्रूव होगा। यस, एएमएच को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि एएमएच आपका बढ़ेगा नहीं, या ऐसा कहीं नहीं है कि टाइम निकला जा रहा है कि यदि इस महीने आईवीएफ भी नहीं किया तो आईवीएफ के चांस भी चले जाएंगे, ऐसा कहीं कोई जल्दी नहीं है। तो प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से एएफसी काउंट तक बढ़ाया जा सकता है।
तो यहाँ पर यदि आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, अभी ऐसा बोला जा रहा है कि आपको बिना IUI IVF के कंसीव ही नहीं होगा, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। इतने ये आप मैसेज करना है, मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से हम नेचुरल बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। तीसरा जो रीज़न रहता है वो है थायराइड इम्बैलेंस। थायराइड का कैसा है, कभी कभी पेशेंट क्या करते हैं कि थायराइड की दवाई चली, रिपोर्ट नॉर्मल आया, थायराइड की दवाई बंद कर दी, फिर 6 महीने 1 साल तक थायराइड की रिपोर्ट ही नहीं कराते हैं। दूसरा, थायराइड की दवाई चल रही है, यानी कि 25-50 उनको जी दी गई है, वो चल रही है, चेक नहीं कराते हैं। तो यदि आपको थायराइड की दिक्कत है, थायराइड की दवाई चल रही है, रिपोर्ट नॉर्मल आया तो भी थायराइड की दवाई बंद नहीं कर सकते, उसको हर 3 महीने में रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। थायराइड ऊपर नीचे आता है तो उसकी दवा का डोज बदलेगा, दवाइयाँ बंद नहीं होगी। थायराइड यदि बड़ा होता है, कम होता है तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आएगी, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी, प्रेगनेंसी रुक गई तो अबॉर्शन रेट बढ़ जाएंगे। तो हर 3 महीने में आपका थायराइड हो या ना हो, हर 3 महीने में प्रोलेक्टिन और थायराइड, क्योंकि प्रोलेक्टिन का भी ऐसा, यदि प्रोलेक्टिन बड़ा हुआ आता है तो ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। ये सब ऐसी दिक्कतें थी जो अभी तक हमने डिस्कस की, जो हार्मोन रिलेटेड है, यानी कि हार्मोन में चेंजेस के चलते आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है। अब कुछ लाइफस्टाइल के रिलेटेड ऐसी दिक्कत है, जैसे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे 2 घंटे तक, 1 घंटे तक, यानी कि 1 घंटे एक्सरसाइज करते, 1 घंटे वॉकिंग करते हैं, तो फीमेल बॉडी उस तरह से सेट ही नहीं है। मैक्सिमम आप पूरे दिन की वॉकिंग, एक्सरसाइज सब मिला के 30-40 मिनट की कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, ज़रूरत नहीं रहती है। तो 30-40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, बहुत ही क्रश डाइटिंग नहीं कर सकते, यानी कि कैलोरी डेफिसिट में यदि आप रहते हैं, जैसे 1000 या 1500 के आसपास से आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, तो भी आपका हार्मोन बिगड़ेगा, पीरियड डिले होगा, जल्दी आ जाएगा, या फिर आपको पीरियड फ्लो बहुत ही दिन तक आएगा, या सिर्फ स्पॉटिंग होकर बंद हो जाएगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो बहुत ही एक्सट्रीम आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे, एक्सट्रीम वेट लॉस यदि आप करना चाहते हैं, जैसे 1 महीने में 5-6 किलो किया, तो उस महीने में आपको ओव्यूलेशन में दिक्कत आ सकती है। या ऐसे कोई आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गए, या फिर आप ऐसे डाइट में या 4-5 किलो 1 महीने में बढ़ भी गया, कोई ऐसी दवाई चल रही है, तो भी ओव्यूलेशन में दिक्कत आएगी। तो किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, नॉर्मल आपको फॉलो करना है। फिर डाइट में आपने सडन चेंजेस कर लिए, जैसे नॉर्मल खा रहे थे, अभी आप कीटो डाइट पे चले गए, या फिर वेगान पे चले गए, या डेयरी बिल्कुल बंद कर दी, या गेहूँ बिल्कुल बंद कर दिया। तो जो नॉर्मल सालों से आप खा रहे हो उसमें सडन आपने चेंज कर दिया, सब कुछ आपने बदल दिया है, तो भी आपके ओव्यूलेशन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा। काफ़ी सारे पेशेंट हमें ये बोलते हैं कि नींद नहीं आती है, उसके चलते पूरा दिन थकान रहती है, मूड अच्छा नहीं लगता है, फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, स्वीट क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो नींद प्रॉपर आना ज़रूरी है। उसके लिए हम जो अभी बताते पेशेंट को, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, वो है ये, रात में सोते समय प्रोटीन पाउडर लेके सोया करो। प्रोटीन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा इंडिया में है, हम जो डाइट लेते हैं डे टू डे इतने नहीं कर पाते हैं। जैसे सुबह में भी हम बताते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट लो, जैसे स्प्राउट्स लो, पनीर लो, अंडा लो, टोफू, बेसन चिल्ला, मूंग, कितने सारे सोर्स है। सुबह में भी, दोपहर में भी, रात में भी, जितने भी आप मील हो पूरे दिन के मेन मील, उसमें 1/3 पोर्शन आपका प्रोटीन होना चाहिए, जो आज की डे टू डे फास्ट लाइफ में नहीं ले सकते हैं। तो हम यही बताते हैं कि ये प्रोटीन पाउडर घर पे रखिए, उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, पिन कमेंट में भी रख देंगे। तो प्रोटीन पाउडर डेली लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं खा रहे हैं डाइट में प्रोटीन अच्छे से, जैसे नॉर्मल सब खा रहे हैं, लेकिन उसमें अच्छे प्रोटीन, जितना वजन उतना प्रोटीन लेना है, इतना नहीं कर पा रहे हैं, उसके चलते प्रोटीन डेफिशिएंसी रहेगी, विटामिन डेफिशिएंसी रहेगी, तो पूरे दिन की थकान के बाद ना रिलेशन की इच्छा बनती है, ना नींद प्रॉपर आती है, तो उसके चलते भी दिक्कत आती है। तो हस्बैंड वाइफ रात में सोते समय ये प्रोटीन पाउडर वाला दूध ले लो। 1 ग्लास दूध में 2 स्कूप आपको प्रोटीन पाउडर के डाल के दोनों को ले लेना है। एनर्जी लेवल भी अच्छी रहेगी, मूड भी, इंस्टेंट मूड लिफ्टर। आप एक बार ये 1 महीना लेके देखेंगे, आपको पता चलेगा कितनी अच्छी स्टेमिना रहती है, आपको थकान भी नहीं रहेगी। तो रिलेशन की दोनों की इच्छा नहीं रहती है, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। नींद भी प्रॉपर आती है, और जैसे बाकी सब ठीक रहेगा, प्रोटीन भी अच्छा रहेगा, तो एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये आप लेना शुरू करिए। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स रहते हैं पेशेंट के कि बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। आप भी लेके देखिए, उसका रिजल्ट कैसा, कमेंट में आप बोल सकते हैं।
इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती हो प्रेगनेंसी रुकने में या किसी भी रीज़न से आपको IUI IVF बोला गया है, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है करने की। स्पेसिफिक वीडियोस रहेंगे चैनल पे, आप देख सकते हैं, फीडबैक्स रहेंगे, देख सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से कितनी इजीली आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे तो नंबर होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप वहाँ से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं रहती है। रिपोर्ट्स के बाद आपसे केस डिस्कस करके ही सब दवाएं लिखी जाती है। हम ही आपके साथ बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बाद, तो हमसे आप केस डिस्कस करेंगे अपना। और यदि फिर भी ऐसा है कि हॉस्पिटल विजिट करनी है तो हम आनंद में ही गुजरात सिटी में हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।